देश हो, राज्य हो, गली हो या मोहल्ला, चुनाव हो या आम खबर, हम करेंगे आपको बाखबर। हम हैं नेशन नाउ। नमस्कार, मैं संगीता झा। नेशन नाउ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ उत्तरपाड़ा पोतरंग में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के उम्मीदवार जो कि 24 नंबर वार्ड से इस बार खड़े हुए हैं। पंकज राय जी, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले भी हम लोग पंकज राय से मिल चुके हैं। हिंद मोटर फैक्ट्री को लेकर हमने एक इंटरव्यू किया था, सबको दिखाया था वहाँ की समस्याओं को लेकर। और अभी नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और चुनाव को लेकर ही आज मैं फिर से पंकज राय के साथ मौजूद हुई हूँ यहाँ पर। तो पंकज राय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगला आपका चुनाव के लिए क्या आप लोग का कदम है, क्या आप लोग कर रहे हैं चुनाव में जीत के लिए? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा अभी पिछला जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ है उसमें टीएमसी को भारी बहुमत से विजयी हुए हैं टीएमसी फिर से, और भाजपा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रही है। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती साबित होने वाला है चुनाव। तो कैसे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले वोट जनता देती है। अगर जनता को वोट देने ही नहीं दिया जाए तो उस चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता है। आज आप देखिए विधाननगर चुनाव का अगर एक आप डाटा देखिएगा, अभी हम देख रहे थे उस डाटे को, वहाँ पे सीपीएम लास्ट जो अभी एक साल में नहीं हुआ विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वहाँ 1% वोट पाई थी। आज अचानक वो परसेंटेज 13 हो गया। ये एक साल से कम समय में सीपीएम का इतना ग्रोथ, और उसके बाद टीएमसी का भी वोट परसेंटेज आप देखिए 48% था, वो बढ़ के 72% चला गया है। तो क्या जनता इतनी जल्दी चेंज हो गई एक साल के अंदर ही? तो पब्लिक को वोट नहीं देने दिया गया, और टीएमसी में वही सीपीएम के पुराने लोग जो सीपीएम के लिए काम करते थे वो जाकर टीएमसी में वो काम कर रहे हैं। वो लोग अगर 10 वोट सीपीएम को टीएमसी को मारते हैं तो 3 वोट सीपीएम को मार देते हैं। तो ये उन लोगों की एक पॉलिटिकल कैली कहिए, उनकी रणनीति का हिस्सा कहिए, लेकिन जनता को अगर वोट देने दिया जाए, हम लोग इसीलिए हमारे केंद्रीय नेता, राज्य के नेता, हम लोग बार बार बोल रहे थे केंद्रीय सुरक्षा बल के बीच में चुनाव कराया जाए। अगर जनता को वोट देने नहीं दिया जाएगा तो ये जो नतीजा है ये कोई जनता का नतीजा नहीं है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से उनका वोटिंग हुआ, ये हुआ। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आपकी रणनीति इस माहौल में क्या होगी, आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या मतलब सोच रहे हैं, कैसे करेंगे चुनाव? देखिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं, और उत्तरपाड़ा की जनता, विशेष करके उत्तरपाड़ा में जल्दी पॉलिटिकल कोई हिंसा होती नहीं है, और यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है। और आशा करते हैं कि यहाँ पे उन लोगों की वो जो कैली चली है कि हर जगह बूथ दखल कर देना, वोटर को बूथ के अंदर नहीं जाने देना, उत्तरपाड़ा में ये कम से कम नहीं हो पाएगा। वो हम देखिए नॉन पॉलिटिकली रूप से आपसे कहें, हमारे यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टियों के कर्मी जो हैं वो एक परिवार की तरह हम लोग रहे हैं, और उत्तरपाड़ा में इस तरह की हिंसा आशा करते हैं नहीं होगी। आप अपने 24 नंबर वार्ड के लिए आपने क्या सोचा है? अगर आपको जनता चुन के लाती है, या फिर जनता आपको ही क्यों चुनेगी, क्या लगता है? देखिए, दो बात है। पहले बात का आपको जवाब दें कि सही बात है आपका कि जनता हम ही को क्यों चुनेगी। जनता से पिछले 7 सालों में, 7 साल के बाद ये म्यूनिसिपैलिटी चुनाव होने जा रहा है, और इस 7 सालों में जनता से हमको जहाँ तक याद है अप्रैल महीने के 2015 में हम लोगों का म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव हुआ था, और 1 महीना हम लोग किसी काम से थोड़ा गैप दिए थे, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक हम लोग 7 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहे हैं, और जनता के हर सुख दुख के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या हम स्वयं भी हम लोग वहाँ पे लोगों का काम किए हैं। और वहाँ की जो सबसे मूलभूत समस्याएं हैं, लाइट और पानी, वहाँ के लोगों का बेरोजगारी, वहाँ के लोगों के रहन सहन की जो दुर्व्यवस्था है, कॉलोनी में पानी का जल जमाव, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बरसात, जो अभी छोटी सी बरसात हुई थी उसमें पूरे घर घर में कमर भर पानी जम गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन कहिए, म्यूनिसिपैलिटी कहिए, या जो भी सरकारें हैं राज्य की, उनकी कोई भी सिस्टम वहाँ पे लोगों की मदद के लिए खड़ी नहीं हुई। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गए और लोगों के साथ खड़ा रहे। तो आशा करते हैं जो हम लोग काम करके वोट मांग रहे हैं, हम लोग कोई वादा नहीं कर रहे कि जीतेंगे तो ये करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ये लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोगों के पास अगर पावर आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं।
और जीते, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, अगर हम जीतते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा हिंद मोटर कॉलोनी में लाइट और पानी की तो व्यवस्था हर करना। नेता कहता है कि मैं करूंगा, रहता हूं, इसलिए जनता देगी, लेकिन यहाँ पे जनता का एक और सवाल आ रहा है, जो कि जनता का ये कहना है कि अभी सरकार राज्य में टीएमसी की है, अगर हम भाजपा को जिताते हैं, भाजपा के किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो वो हमारे लिए कितनी सक्षम होगी कार्य करने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में, जनता के मन में आ रहा है। तो मैं बस जनता के सवालों को आपके पास रखती हूँ। देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव है और एक काउंसिलर होता है जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं समाज की, किसी का रास्ता, नाली, घर के सामने कचरा या जो पीने का पानी, इन सब चीज़ों को देखने का काम करती है। और जीतने के बाद कोई भी अगर जीतता है, काउंसिलर हो या एमएलए हो या एमपी हो, किसी दल का नहीं रह जाता है, वो पूरे व्यक्ति का, उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिस जगह से वो जीता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई काउंसिलर अन्य पार्टी से जीतेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर उसमें क्षमता है, हम लोग बिना किसी काउंसिलर के, हम लोग उत्तरपाड़ा में हर जगह लोगों की मदद के लिए खड़े हुए हैं। आज अगर हमारे पार्टी को लोग अगर बहुमत देते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे बोर्ड बनाने में सक्षम होते हैं, ज़रूर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि उत्तरपाड़ा को एक नई ऊंचाई पे ले जाए और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखते हुए हर तरह के, आप देखिए टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी धाराएं हैं, केस हैं, जो बहुत जनता कह रही है कि लोग असामाजिक तत्व हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है। आप भी जो जनता के बीच में जाइएगा तो ज़रूर आपको ये सुनने को मिलेगा। तो हम लोगों का ये सबसे बड़ा एक चुनौती है कि समाज को किस तरह से बचाया जाए इन असामाजिक तत्वों के हाथ से। और इसलिए हम लोग जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सही व्यक्ति का चुनाव करिए और इसमें दल के बारे में आप लोग मत सोचिए। अगर आपका प्रतिनिधि सही है तो दल से ऊपर उठकर भी काम करता है और ज़रूर आपकी समस्याओं के लिए खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी फिलहाल के लिए आपके क्षेत्र में कौन है? हमारे क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी अगर कहिए तो हिंदुस्तान मोटर मैनेजमेंट है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसके ही छत्र छाया में पल रही हैं। आज हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के खिलाफ आप पूरे हिंद मोटर फैक्ट्री में पिछले 7 सालों का आप देख लीजिएगा, आपका चैनल ज़रूर उस इलाके में गया हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिंदुस्तान मोटर गेट पे श्रमिकों की आवाज़ उठाकर एक झंडा तक या एक पोस्टर तक नहीं लगा हुआ है। आज इलेक्शन आया है तो लॉटरी की टिकट कटा के सारी पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में कूद गई हैं भाग्य आजमाने के लिए। लेकिन ये पिछले 7 सालों में ये लोग कहाँ थे? तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमको तो लग रहा है हिंदुस्तान मोटर मैनेजमेंट है, दूसरा और किसी से हमको कोई डर नहीं है। आपके वार्ड के जो भी लोग हैं, वो काफ़ी सारे लोग वार्ड से बाहर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो वैसे जो वोटर्स हैं, उन वोटर्स के लिए आप क्या कहेंगे? उन वोटर्स को आप लोग कैसे उन तक कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, आपका ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए हम भी चाहते थे कि कोई मीडिया हमसे ये प्रश्न करे। हमारे इस इलाके में जितने हैं वोटर, हमारे वार्ड के वोटर चारों तरफ, लगभग ये एक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक लोकसभा का चुनाव लगता है कि लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे वोटर हावड़ा में भी हैं, बाली में भी हैं, रिसड़ा में भी हैं, कोन्नगर में हैं, डानकुनी में हैं, सारे जगह हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग मजबूरी में, कोई अपनी नौकरी है लेकिन वहाँ पे लाइट पानी नहीं है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई चिकित्सा के लिए या स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से ये लोग वहाँ से हटकर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं। तो ये लोग यहाँ की समस्याओं को समझते हैं और मैं उन लोगों के पास जा भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान मोटर कॉलोनी के लोग जो अभी बाहर चले गए हैं और उनको कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, हम लोगों को जहां तक खबर मिल रही है, उनको टिकट करा के, उनको पैसा देके बुला रही हैं। आप लोग आइएगा, एक दिन वोट देके चले जाइएगा, लेकिन आप लोगों से हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सही नेतृत्व को चुनिए जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों का भला कर सके। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो पिछले 7 सालों तक यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा है, जिनके चलते फैक्ट्री बंद हो गई, जिनके चलते आप लोगों की रोजी रोटी चली गई और आप लोगों को हिंद मोटर छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसे लोग आज आपको लालच दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टिकट करा दे रहे हैं, आप लोग आके यहाँ पे वोट दीजिएगा और चले जाइएगा। लेकिन इन लोगों का भविष्य, जो दुर्गति आपकी हुई, जिसके चलते आपको पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा, जिसके चलते आपको हिंद मोटर कॉलोनी, जो कि हम लोगों का एक परिवार था,
वो परिवार टूट गया। ऐसे लोग आपको लालच दें, कुछ भी दें, आइए उनके पैसे से, लेकिन वोट सही नेतृत्व को दीजिए। और सही नेतृत्व क्या है आप वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानिए। और मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उन लोगों की समस्याओं को समझते हुए आप अपना मतदान करिए। आपको अगर जनता चुन के लाती है तो आपने कुछ अलग सोचा हुआ है अपने वार्ड के लिए? जरूर, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, बाकी सबको भी हम यही बार बार बोलता हूँ, अगर जनता हमको चुनती है, मैं 6 महीना के अंदर प्रयास करूँगा कि वहाँ के लोगों का जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो पीने का पानी या किसी भी काम का पानी और बिजली, इन दोनों चीज़ का व्यवस्था कर सकूं। मैं कारखाना नहीं खुलवा सकता, ये मेरी नहीं, आपने बोला औकात 6 से बड़ी महीना के अंदर मैं पानी का व्यवस्था कर सकता हूँ। क्या ये काउंसलर के लिए संभव है, कर सकता है? देखिए, अगर ये बात, ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर अवश्य काउंसलर संभव बन है, तो मतलब जो पूर्व में काउंसलर रह चुके हैं उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया? एकदम नहीं ये किया, आप कहना चाह रहे हैं एकदम साफ नहीं तौर किया। पे। तो अगर आप काउंसलर बनते हैं तो ही आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए, आपको एक बात बतलाएं, आपको वहाँ के थोड़े कंडीशन को समझना होगा। उस जमीन पर हम लोगों ने केस जीता था इलेक्ट्रिक के लिए हिंद मोटर कॉलोनी में। आज काउंसिलर, बहुत सारे चैनलों में उनका इंटरव्यू आ रहा है कि 5 करोड़ रुपया बाकी है, जिसके चलते कि वहाँ बिजली नहीं आ रही है कॉलोनी में। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके वार्ड में 2 स्कूल है, दोनों स्कूलों में बिजली जल रही है, कारखाने के अंदर बिजली जल रही है, हिंद मोटर फैक्ट्री का जो मेन गेट है वहाँ पे बिजली जल रही है, एक ऑडिटोरियम में बिजली जल रही है, 2 मंदिर में बिजली जल रही है। लेकिन कॉलोनी के लोग जिनकी सैलरी से हर महीना बिजली का बिल काट लिया जाता था, उन लोगों का कोई बकाया नहीं है। तो फिर उनकी बिजली काट ली गई, लेकिन मंदिर, स्कूल, ऑडिटोरियम या जहाँ जहाँ से कंपनी को इनकम हो रहा है उस जगह पे बिजली है, लेकिन केवल आवासन में बिजली नहीं है। तो क्या उस ज़मीन पे 5 करोड़ रुपया ड्यू नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 2 जो मुख्य विपक्षी दल खड़े हुए हैं, कांग्रेस और टीएमसी, मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो लोग मैनेजमेंट की दुहाई देते हैं कि मैनेजमेंट चाहेगा तो बिजली आएगा। ये सही बात है, क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑडिटोरियम में लाइट ले लिया, स्कूल में लाइट ले लिया, मंदिर में लाइट ले लिया, लेकिन कॉलोनी में नहीं ले रहा। आज क्यों नहीं काउंसिलर इस बात को आवाज़ उठाए पिछले 5 सालों में? और जहाँ तक रहा पानी का सवाल, आप अगर हिंद मोटर कॉलोनी में जाइएगा, हम लोगों ने एक विरोध किया था, जिस विरोध के चलते बाध्य होकर हिंदुस्तान मोटर मैनेजमेंट हैंडपम्प गाड़ रहा था वहाँ पे। ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर था, कॉलोनी के लोगों से ही बात करके कर रहा था, लेकिन वहाँ के काउंसिलर वो हैंडपम्प नहीं गाड़ने दिए। बोले कि हम हर बिल्डिंग में एक हैंडपम्प, 10 हैंडपम्प गाड़ेंगे। आज क्या हो गया, एक भी हैंडपम्प नहीं आया। तो आज तो लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो वहाँ पे, मैं उसमें खुद भी शामिल हूँ, क्या हम लोग अपने घर की लाइट केवल 24 घंटा में 40 मिनट जला के रहते हैं? क्या 40 मिनट के पानी से हम लोगों का गुजारा हो जाता है? तो हम दूसरे के लिए कैसे 40 मिनट की बिजली और 40 मिनट के पानी को हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि मेरे चलते 40 मिनट बिजली पानी है? अब हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, अपने वार्ड की जनता को क्या अपील कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे वोटरों से, हमारे वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि आप लोग सही प्रतिनिधित्व चुनने का फैसला कीजिए, और जो आप लोगों के सुख सुविधा के लिए लड़ सके, जो इतने दिन तक लड़ा है। आपका विरोधी दूसरा कोई नहीं, आपका विरोधी ये मैनेजमेंट और यहाँ की 6 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो कि आज तक आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाई, ये सारे लोग हैं। आज आप लोगों के वार्ड को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। आप लोगों के यहाँ के बीच में सारे लोग केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट बीत जाता है, फिर वो 5 साल तक गायब रहते हैं। मैं जो वोटर बाहर से आ रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप लोग आइए, कोई भी बुलाए ज़रूर आइए। हो सकता है हम लोग आपके पास नहीं पहुंच पाए, सारे लोगों से कांटेक्ट नहीं भी हो पा रहा हो, प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग आइए। तो जिसके चलते आपको हिंद मोटर छोड़ के जाना पड़ा, हम लोग जितने लोग थे, कोई ये नहीं सोचा था कि हिंद मोटर हम लोगों को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, हिंद मोटर कॉलोनी टूट जाएगी। आज जिस प्रतिनिधित्व के चलते आज ये हिंद मोटर कॉलोनी टूट गई, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड ख़त्म हो गया, उनके खिलाफ मतदान कीजिए, आइए उनके पैसे से, लेकिन वोट दबाइए कमल के बटन पे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, चुनौती के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे पंकज राय जी, जो अपने आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आशावादी हैं और वो पूरी तरह से लड़ने के लिए मजबूत हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं संगीता झा, नेशन नाउ।